जब उन्होंने शुरू किया गाना माइक के ऊपर, दर्द दिल, ये गाना मेरा हिट हो गया पहली लाइन में। दर्द दिल, दर्द जिगर, मेरा दिल खुश हो गया जब उन्होंने सिर्फ इतना गाया, दर्द दिल, दर्द जिगर, बस। दिल में जगाया आपने। अभी भी जब ये गाना कभी हम स्टेज पे कभी गाने का मौका मिलता है, यू जस्ट हैव टू से दर्द दिल, दर्द दिल। और मैंने हर बार कोशिश की सिंगर्स को बताने की कि रफ़ी साहब का तरह गाइए, सभी तरह जो एक्सप्रेशंस हैं उनका कहीं से इंस्पिरेशन लीजिए। मैं आपको अभी बताता हूँ कि एक मेरी दूसरी फिल्म थी विधाता, उसमें शम्मी कपूर का था, हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है तक सब जो अनवर जी ने गाया। तकदीरों का, हाथों की चंद लकीरों का, हाथों की। वो बना ही ऐसा था कि मुझे बार बार रफ़ी साहब याद आते थे, क्योंकि शम्मी जी के लिए गाना था इसी, और वो एक्सप्रेशन जो आए ही नहीं, मतलब मैं सोचता था क्योंकि मेरी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। फिर इवन सॉन्ग लाइक हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, ये गाना सिर्फ रफ़ी साहब ही गा सकते थे और कोई नहीं गा सकता था, पर वो नहीं गा सके, इसलिए हमने उनकी जो फॉलोअर्स थे, जो दूसरे बच्चे थे हमारे, उन्होंने भी अच्छा गाया, चाहे मोहम्मद अजीज़ थे और दूसरे सिंगर थे। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन। लेकिन एक ही बात मैं बात कान में जाके बोलता था, रफ़ी साहब, रफ़ी साहब, और वो समझ जाते थे। आप सोचिए कि मैं कितना बड़ा भगत रहा हूँगा रफ़ी साहब का। मेरे जीवन में रफ़ी साहब का एक बहुत बड़ा अहम स्थान रहा है शुरू से। 3 चैप्टर में बताऊं, बचपन, जवानी और रवानी। क्या बात। बचपन में मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। जब मैं छोटा था तो स्कूल में मैंने रफ़ी साहब का एक गाना गाया, तो बहुत तालियां मिली, कुछ ट्रॉफी मिल गई। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। जी मैं अभी बहुत बेसुरा हो गया हूँ, माफ़ी बचाना, सब खत्म हो गया है। लेकिन वहाँ से मुझे संगीत का और गीत का और गायकों के लिए बहुत बड़ा एक आदर हुआ। और मैं फिल्में भी जब देखता था तो फिल्मों में जो म्यूज़िक होता था उसकी तरफ मेरा बहुत अक्सर ध्यान जाता था। फिर हम लोगों ने बड़े हुए तो इन सबको सुना, मुकेश जी को, मन्ना डे को, रफ़ी साहब को, लता जी को, और उनके साथ ही हम बड़े हुए। तो बहुत तमन्ना थी कि एक दिन रफ़ी साहब से मुलाकात होगी। तो मैं इंडस्ट्री में आया, FTI में पढ़ के फिल्में बनाई, कालीचरण, विश्वनाथ, कर्ज, विधाता, राम लखन, कर्मा, बहुत सी। लेकिन मैं उनको उन दौर में मिला जिस वक़्त शायद उनका जाना लिखा हुआ था और मेरा आना लिखा हुआ था। और मैं इतना खुश था कर्ज में जिस वक़्त लक्ष्मीकांत जी ने ये गीत बनाया, दर्द दिल, दर्द जिगर, कि आज तो बड़ी अच्छी मुलाकात होगी उनसे। और मैं स्टूडियो में नॉर्मली रिकॉर्डिंग में सिंगर से पहले पहुंच जाता हूँ, आपसे पहले। तो मेरी गुफ्तगू चलती रहती है म्यूज़िक कंपोज़र के साथ, ये कैसा होगा, कैसे नहीं होगा। तो गाना तो हमारा बन गया था, ये गज़ल थी और गज़ल को हमने पॉप रिदम में डाला था, क्योंकि हमें वो फिल्म जो थी थोड़ी पॉप सिंगर की कहानी थी। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं लेकिन फॉर्मेट उसका गज़ल का ही है। अगर आप दर्द दिल दे, तो हमने रफ़ी साहब को मुलाकात हुई मेरी, मैंने उनके पाँव छुए तो कहने के नहीं, आपने बाप की पिक्चरें देखी हैं, बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं आप। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ऐसा लगा जो यहाँ लिखा है ना,
आसमान से आया फरिश्ता, वैसा ही मुझे लगा था। इतने हम्बल, इतने खुदा के बंदे कि मैं इंडस्ट्री को जानता था कि हमारे सबके अपने अपने कद होते हैं, किसी का बड़ा किसी का छोटा, लेकिन जो हम्बलनेस थी उनकी, जो ऐसा इन्होंने कहा, वो एक अपने आप में एक मिसाल थी। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो प्लेबैक सिंगर है उसकी एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। सिंगर और प्लेबैक सिंगर में थोड़ा फर्क है। सिंगर जो होता है वो खुल के गाता है और अपने मन से गाता है और अपनी मर्जी से गाता है। कहीं भी बह सकता है, कहीं भी रह सकता है, कहीं भी ठहर सकता है, कहीं भी रुक सकता है। लेकिन जो प्लेबैक सिंगर है उसको सिनेमा के लिए गाना पड़ता है, वो प्लेबैक सिंगर है। उसको मीटर में गाना पड़ता है, उसको ऐसा गाना पड़ता है कि जो गीत लिखा है ये डायलॉग है। जो गीत लिखा है उसके डीपर मीनिंग को समझना पड़ता है, गाना नहीं पड़ता, क्योंकि उसके डीपर मीनिंग को समझ के उसको फील करके तब जाके गाना पड़ता है, ताकि जब वो स्क्रीन पे आए गाना तो ये लगे कि ये व्यथा और ये इमोशन इसी एक्टर की है, जो कैरेक्टर की है, जो गा रहा है। और ये एक बहुत कठिन काम है कि स्टूडियो में रिकॉर्ड किया हुआ गाना फिर पर्दे पे लेके आना और फिर उस एक्टर का गाना, ये सारा जो यात्रा है एक अपने आप में बड़ी नाजुक यात्रा है। और उसमें सबसे पहला हाथ जो होता है वो सिंगर का होता है। जैसे इन्होंने कहा कि आवाज़ गा तो सभी लेते हैं, लेकिन उसको किस अंदाज में गाता है, वो गायकी में ही जो बोल हैं या गीत हैं या उसकी जो ट्यून है वो अपने आप में उभर के आती है। कि जब ये दर्दे दिल दर्दे जिगर गाना चल, तो जब उन्होंने शुरू किया गाना माइक के ऊपर, तो हज़ारों गाने गा चुके थे और मुझे लगा कि ये गाना मेरा हिट हो गया। पहली लाइन में मेरा दिल खुश हो गया जब उन्होंने सिर्फ इतना गाया, दर्दे दिल दर्दे जिगर, कि ये गाना मेरा हिट हो गया पहली लाइन में। बस है ना, काफी है ना सर। अभी भी जब ये गाना कभी हम स्टेज पे कभी गाने का मौका मिलता है, यू जस्ट हैव टू से दर्द दिल। अच्छा, मेरे टाइम पे ताली नहीं बजाई आपने, कितने बेशर्म है। मैं छोटा हूँ ना सर, इसलिए मैं उम्र में छोटा हूँ ना, इसलिए सिंगर आ गया तो देखा। कोई बात नहीं, होता है। मैं उम्र में छोटा हूँ सर, इसलिए मुझे प्यार दिया तुमने। फैंटास्टिक। तो आप मेरा साथ देते रहिए, यू नो। पहले मैं सोचा था इनको कहूँ, फिर मैं बोला नहीं, इनकी बारी आने दीजिए। मैं आपके साथ में काफी काम कर चुका हूँ, मैं आपका इशारा समझ चुका था। तो गाने में रूह जो है और जो परफॉर्मेंस आप एक्टर की देखते हैं स्क्रीन पे, खासकर गाते हुए, उसमें सिंगर का बहुत बड़ा हाथ है। सोनू ने भी मेरे गाने गाए हैं, अनुराधा जी ने भी गाए हैं मेरे गाने। और प्लेबैक सिंगर की चॉइस करते हुए हम डायरेक्टर को, म्यूजिक डायरेक्टर को, लिरिक्स राइटर को बहुत डिस्कशन करनी पड़ती है सर। ऐसा नहीं कि ये एक्टर के लिए कौन सिंगर रहेगा, इसका अंदाज क्या है, इसका गायकी का इमोशन क्या है, इसकी सिचुएशन क्या है, यू नो। ये सुभाष जी आप, मुझे याद है जब इनका मैंने फर्स्ट गाना गाया था, सो इनकी, बिकॉज ही इज फ्रॉम द स्कूल ऑफ एक्सप्रेसिंग, तो मुझे भी जैसे पूरा बताया जा रहा था कि ये गाना शाहरुख खान पे ऐसे होगा, यहाँ पे वो ऐसे करो, इसमें मुझे वो एनर्जी चाहिए। तो ये सब हम क्यों डिलीवर कर पाए? क्योंकि हमारा गुरु मोहम्मद रफ़ी थे। तो हमने सीखा था कि वो कैसे, वो होते तो उस पर क्या करते, तो उस्ताद क्या करता तो चेला उससे थोड़ा सा करके सीख के वो कर गया। मुझे एक बात याद है कि मैं एक फिल्म बनाना था, ताल। तो ताल में एक गाना था, इश्क बिना क्या जीना यार, इश्क बिना क्या मरना। तो उसमें मेल का पार्ट आता है सेकंड अंतरे में, और हमने इनको बुलाया, रहमान साहब ने और मैंने, और ये रिकॉर्डिंग में आए। तो इनका एक अच्छी आदत है कि बहुत स्टडी करते हैं गाने को और बहुत क्विक स्टडी कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये गाना का एक्सप्रेशन आपको कैसे चाहिए, और मुझे अभी तक याद है। और मैंने इनसे कहा, ये जो अंतरा है रफ़ी साहब की तरह गा दो यार।